Hello everyone and welcome to Wings IAS JKAS in collaboration with Sunni IAS. My name is Yashodhara Singh Jumwal and welcome to my lecture series. Guys, आज का lecture is going to be on the recent SEO summit which was hosted by India virtually. तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे the 23rd Shanghai Cooperation Organization Summit. ऑलराइट तो सबसे पहले तो दिस इज द लोगो, क्योंकि इस बारी जो थीम है ऑफ द एसईओ समिट उसका थीम है सिक्योर. व्हाट डज सिक्योर स्टैंड्स फॉर, व्हाट इट मींस, इसके बारे में हम आगे के वीडियो में बात करेंगे. These are the various presidents and prime ministers or representatives of the member parties जो यहाँ पे however आए नहीं, वर्चुअली इन लोगों ने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है. बट आगे बढ़ने से पहले गाइस, जो 2024 का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं उन सब बच्चों के लिए विंग्स एक उड़ान इन कोलैबोरेशन विद सुन्नी आईएएस हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक स्कॉलरशिप टेस्ट जो 9th of July को होगा एट 11 AM एट आवर ओन सेंटर. और गाइज इसमें जो बच्चे टॉप 50 रैंक हासिल करेंगे उनको स्कॉलरशिप मिलेगा अप टू 100%. सो गाइज जो लोग भी इंटरेस्टेड है प्लीज कॉल ऑन द नंबर्स गिवन बिलो. Alright, so let's get on to the video. सबसे पहले तो SCO stands for Shanghai Cooperation Organization and this is the 23rd SCO meeting जिसको host किया है, which is hosted by the Prime Minister of India, that is Narendra Modi. New Delhi ने इसको host किया है. And this is one of the opportunities जहां पे India's leader दैट इज नरेंद्र मोदी उनको शोकेस करने का मौका मिला है एज इंडियाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस. तो ग्लोबली जो इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उस चीज को शोकेस करता है दिस समिट. नाउ ये जो समिट है, सबसे पहले तो ये समिट जो है वो वर्चुअली होस्ट हुआ है. इनिशियली जो ये समिट था वो आपके जून के महीने में होना था, बट प्राइम मिनिस्टर हैड टू गो फॉर अ स्टेट विजिट टू यूएस, इसीलिए ये मीटिंग जो है उसको पोस्टपोन किया गया. और रिसेंटली आपके 3 जुलाई से लेके 4 जुलाई के बीच में जो है आपका ये 2 डेज समिट जो है वो होस्ट किया गया था. ये मीटिंग समिट जो है वो वर्चुअली हुआ है. ये समिट वर्चुअली क्यों हुआ है उसका कोई एग्जैक्ट रीजन पुट फॉरवर्ड नहीं किया, बट आपको इतना ही याद रखना है कि ये जो समिट है वो वर्चुअली मतलब सब लोग आए नहीं थे, बट वर्चुअली ये जो समिट है वो टेक प्लेस किया गया है. दिस समिट इसको ज्वाइन करने वाले चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग थे, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड ऑल द पार्टिसिपेटिंग जो मेंबर कंट्रीज हैं दे ऑल पार्टिसिपेटेड इन द समिट. अगर हम बात करें एससीओ की, तो एससीओ जो 2001 में बना था, फॉर्म्ड बाय चाइना, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia and Tajikistan. This is a Eurasian political, economic, international security and defense organization that counters the Western influence in the Eurasian region, मतलब Europe and Asia. नाउ अगर हम 2023 के समिट की बात करें, सो इट वाज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इन्होंने इस समिट में नंबर ऑफ इश्यूज के ऊपर बात की है. हाउएवर सबसे ज्यादा फोकस जो है वो टेररिज्म के ऊपर किया गया है कि किस तरीके से जॉइंट कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की जरूरत है इन ऑर्डर टू कर्ब द ग्रोइंग टेररिज्म एंड जो भी इनटॉलरेंस जो बढ़ रहा है आजकल नेशंस में, उस चीज को कम करने के बारे में जो है बात प्रिवेंट करने के बारे में बात किया गया है इन द रीसेंट एससीओ समिट. अगर हम एससीओ की बात करें तो 2023 का जो एससीओ समिट का थीम है दैट इज टुवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ, वेयर सिक्योर वर्ड इसका हर एक अल्फाबेट एक एक चीज को डिनोट करता है, जैसे कि सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, unity, respect for sovereignty and territorial integrity and environmental protection. तो जो ये सिक्योर शब्द है ये बेसिकली हर एक चीज का मतलब डिनोट करता है. अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें जो आपका समरकंद डिक्लेरेशन था 2022 में और जो इस बारी का न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है 2023 में, इसमें काफी सिमिलैरिटीज भी है
और काफी डिफरेंसेस भी आए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं सिमिलैरिटी की बात करूं तो समरकंद डिक्लेरेशन 2022 में इंडिया ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा था दैट इट डज नॉट सपोर्ट BRI प्रोजेक्ट। सो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको इंडिया ने पहले भी उसके लिए हामी नहीं भरी थी, और अभी भी इन द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2023 उसमें भी इंडिया का स्टैंड जो है इट हैज बीन द सेम, एज इंडिया हैज क्लियरली स्टेटेड दैट CPEC, विच इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को अटैक करता है। और जैसे ही अगर आप देखेंगे जो इस बारी का थीम है वो किसकी बात करता है, रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो इसलिए इंडिया का स्टांस जो है वो पहले भी वही था और आज भी वही है कि इंडिया डज नॉट सपोर्ट BRI एंड स्पेशली CPEC बिकॉज इट हैमर्स द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। अगर मैं बात करूं व्हाट आर द डिफरेंसेस, तो डिफरेंसेस कुछ खास नहीं है। डिफरेंसेस इसीलिए खास नहीं है क्योंकि जिन चीजों के बारे में हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं उन्हीं चीजों के बारे में ही बात की गई है। जैसे कि इंडिया ने इस बारी दिल्ली डिक्लेरेशन में, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में क्लियर रखा है कि कोई भी कंट्री जो है वो दूसरे कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसी के साथ इंडिया ने अलोंग विद द कोलैबोरेटिव एफर्ट्स अर्ज किया है कि हमको द ग्रोइंग रिलीजियस इनटॉलरेंस, इसी के साथ एथनिक एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड जीनोफोबिया, और साथ में आइडियाज ऑफ फेसिज्म एंड शॉविज्म, उसको जो है प्रिवेंट करना है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, इनिशियली जो आपका समरकंद डिक्लेरेशन था द वर्ड अल्ट्रा नेशनलिज्म वाज यूज्ड, लेकिन न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2023 में उन्होंने बोला है कि हमको प्रिवेंट करना है द ग्रोइंग आइडिया ऑफ फैसिज्म एंड शॉविज्म। अल्ट्रा नेशनलिज्म और शॉविज्म का मतलब होता है जब एक कंट्री अपनी, इट्स लाइक नेशनलिज्म एट इट्स एक्सट्रीम लेवल, कि आप सिर्फ अपनी कंट्री के बारे में सोच रहे हो और बाकी कंट्रीज के इंटरेस्ट को उस चीज में मतलब एक तरीके से इग्नोर कर रहे हो। सो इस चीज को प्रिवेंट करने के बारे में न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2023 बात करता है। सो दिस इज चेंज नंबर 1। इसके अलावा इंडिया हैज ऑल्सो अर्ज्ड कि हम सबको कोलैबोरेटिव एफर्ट्स करना चाहिए, और जो ग्रोइंग रेडिकल यूथ है, जो आपके टेररिज्म की तरफ जा रहा है, उन चीजों को प्रिवेंट करना है। और इसी में इंडिया ने क्लियर कहा है कि हर एक कंट्री को प्रिवेंट करना पड़ेगा और एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना पड़ेगा इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ग्रोइंग टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, और साथ में जो मर्सनरीज हैं उन सब को भी रोकने के लिए जो है कोलैबोरेटिव एफर्ट्स लेना जरूरी है। इसको अगर हम कंपेयर करें समरकंद डिक्लेरेशन ऑफ 2022, तो उस टाइम पे द वर्ड मर्सनरी ग्रुप वाज नॉट यूज्ड, बट इस बारी न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2023 द वर्ड मर्सनरी ग्रुप हैज बीन यूज्ड एक्सप्लिसिटली। फाइन, सो दीज आर द सर्टेन चेंजेस, कुछ चेंजेस एंड कुछ ऐसी चीजें जो स्टांस पहले था वो आज भी वही है। ऑलराइट, इसी के साथ अगर हम हाइलाइट्स की बात करें तो सबसे पहला हाईलाइट तो यही है कि ड्यूरिंग द समिट पीएम उन्होंने बात की अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिटी, collaborative efforts, cooperation among the member countries in order to address the growing issues। जो हर कंट्री इश्यूज के साथ डील कर रही है वो चीजें कैसे कम हो सकती हैं, ओनली एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ यूनिटी एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। इसी के साथ पीएम मोदी हैज स्ट्रेस्ड कि हमको नीड है फॉर डिसाइसिव एक्शंस अगेंस्ट टेररिज्म एंड अर्ज द एससीओ टू कंडेम द कंट्रीज दैट सपोर्ट सच टाइप ऑफ ग्रुप्स। और इसमें क्लियरली किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मर्सनरी ग्रुप का इस्तेमाल किया गया है। मर्सनरी जो अभी कुछ टाइम पहले इसमें मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें हमने वैगनार ग्रुप के बारे में पढ़ा था। सो सिमिलरली मर्सनरी जो ग्रुप है दैट वर्ड हैज बीन यूज्ड इन न्यू दिल्लीज डिक्लेरेशन 2023। इसी के साथ पीएम आल्सो अर्ज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द अफगान पीपल और एम्फसाइज कर रहे हैं कि the importance of preventing the use of Afghan oil for destabilizing the neighboring countries। तो अफगान के जो लोग हैं वहां के लोगों के वेलफेयर के लिए जो है इन्होंने अर्ज किया है और अफगान सॉइल को यूज करना
किस चीज के लिए? जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको डिस्टेबलाइज करना। नाउ इसी के अलावा जो पीएम है कजाकिस्तान ने, उन्होंने प्रपोज किया है कि एक क्लोजर एनर्जी कॉर्पोरेशन इज नीडेड विद इन द एससीओ मेंबर्स, और इन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि हमको एक एससीओ एनर्जी कॉन्फ्रेंस जो है वो कंडक्ट करना चाहिए, होस्ट करना चाहिए, ताकि एक जॉइंट एनर्जी स्ट्रैटेजी बन सके फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। Now, like I said, that Vladimir Putin was also part of the SCO meeting, SCO summit, and this is a highlight. Why? Because after the Wagner issue, उसके बाद ये व्लादिमीर पुतिन की फर्स्ट एक तरीके का फर्स्ट अपेयरेंस थी आफ्टर द इंटरनेशनल इवेंट, और जो इनका एक इंटरनल इशू हो गया था विद द वैगनार ग्रुप, उसके बाद इनका पहला जो ये एक पब्लिक अपेयरेंस आप कह सकते हो, ये इनका सामने आया है। पब्लिक अपेयरेंस एज इन लोगों के सामने नहीं, पब्लिक अपेयरेंस एज इन अ समिट, राइट। इसी के साथ वेरी इंपॉर्टेंटली इनिशियली देवर 8 एससीओ मेंबर्स, और इस साल न्यू दिल्ली में 2023 में ईरान हैज बिकम द न्यू फुल मेंबर ऑफ एससीओ, और इसी के साथ बेलारूस जो है उसने मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशंस जो है वो साइन किया है, और बेलारूस इन मे बी इन द नेक्स्ट समिट जो है उसको भी जो है मेंबरशिप दे दी जाएगी ऑफ द एससीओ। अगर मैं एससीओ की बात करूं, लाइक आई सेड कि एससीओ 2001 में बना, तो याद रखिएगा एससीओ जो है आपका जून 15 2001 में बना, एंड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो शंघाई में बना था, इसलिए इसका नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। हाउएवर द हेडक्वार्टर्स आर नॉट एट शंघाई, द हेडक्वार्टर्स आर एट बीजिंग which is in China. Shanghai also China and Beijing also China, but यही difference है कि शंघाई में बना था लेकिन headquarters are not at Shanghai, they are at Beijing. इसी के साथ SCO के 8 members कौन कौन से? Since SCO has been in news, तो याद रखिएगा SCO के 8 members हैं, and of course एक और add हो गया है, अब तो 9 हो गए हैं। The 8 other members apart from Iran are China, Russia, India, Pakistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan. So these are the 8 members of SCO. Now ये जो 8 members हैं, member countries हैं SCO की, ये चीज क्या दर्शाता है? ये दिखाता है, represent करता है 42% of the world's population and 25% of the global GDP. इसी के साथ 8 members के apart इनके 4 observer states भी हैं और 6 डायलॉग पार्टनर्स भी हैं। अगर मैं ऑब्जर्वर स्टेट्स की बात करूं, हु ऑल आर दी ऑब्जर्वर स्टेट्स, तो मंगोलिया, अब तो ईरान मेंबर बन गया, बेलारूस एंड अफगानिस्तान, ये इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। और डायलॉग पार्टनर्स कौन कौन से हैं? अजरबैजान, अर्मेनिया, श्रीलंका, कंबोडिया, टर्की, इजिप्ट, नेपाल, कतर एंड सऊदी अरबिया। Now let's talk about the structure of SCO. SCO का स्ट्रक्चर मतलब कोई भी कॉर्पोरेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, इट हैज अ स्ट्रक्चर कि अगर कोई भी एजेंडा टेक फॉरवर्ड करना है, उसको इंप्लीमेंट करना है, तो किस तरीके से करेंगे। तो सिमिलरली इस ऑर्गेनाइजेशन का भी एक पूरा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आता है हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल। हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल जो है इट इज लाइक अ सुप्रीम बॉडी ऑफ एससीओ, जो किसके साथ डील करती है? ऑल द इंटरनल फंक्शनिंग और इंटरेक्शंस विद द अदर स्टेट्स। जब हम अदर स्टेट्स की बात करते हैं वी मीन अदर कंट्रीज, राइट। तो उन सब के साथ जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब के साथ डील करने का काम किसका है? हेड्स ऑफ द स्टेट काउंसिल का है, राइट। इसके बाद आता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल्स। ये अप्रूव करता है बजट, considers and decides upon the issues related to economic spheres. तो आपको याद रखना है जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल है वो किसके साथ डील करता है? इट डील्स विद द आपके बजट के साथ, फाइन। नेक्स्ट आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ये डील करते हैं विद द डे टू डे अफेयर्स। तो जो भी डे टू डे अफेयर्स होंगे, डे टू डे एक्टिविटीज होंगी, उसके साथ डील करने का काम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स। नेक्स्ट आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट
एक तरीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज रैट्स, विच स्टैंड्स फॉर रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। और ये क्यों बनाया गया है? ये बनाया गया है टू कॉम्बैट टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। और इस बारे भी जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है 2023, उसमें क्लियरली पुट फॉरवर्ड किया है दैट ऑल द मेंबर कंट्रीज, उनको हर एक कोलैबोरेटिव एफर्ट लेने की जरूरत है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ग्रोइंग इनटॉलरेंस, द ग्रोइंग टेररिज्म। फाइन, सो दिस इज व्हाट रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर टॉक्स अबाउट। इसी के बाद जो एससीओ का सेक्रेटरीट है वो कहाँ पे है? लाइक आई सेड, इट इज इन बीजिंग, और ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशनल, एनालिटिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट। सो बीजिंग इज द सेक्रेटेरिएट, बट इट इज नॉट द प्लेस वेयर इट वाज फॉर्म्ड। ये दोनों की दोनों जो जगहें हैं, दोनों की दोनों जगहें आर इन चाइना। All right, so thank you guys. I hope this lecture was helpful to you. But जाने से पहले, Sunya IAS is now in Jammu. Our JKAS prelim crash course is already going on, and हमारा GS Foundation batch is going to start. So those who are interested, वो हमारा GS फाउंडेशन बैच को इनरोल कर सकते हैं। इस GS फाउंडेशन बैच में आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, बोथ फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द प्रिलिमिनरीज पॉइंट ऑफ व्यू। इसी के साथ इसमें एक्सपर्ट फैकल्टीज आएंगी, दिल्ली से फैकल्टी आएगा, आपका एक कांस्टेंट इंटरेक्शन रहेगा from constant interaction with your IAS and KS officers, ताकि they can keep you motivated। इसी के साथ आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होगा, रिविजन नोट्स प्रोवाइड होंगे, सबके सब सब्जेक्ट्स के। स्पेशल क्लासेस ऑन करंट अफेयर आर ऑल्सो देयर, and test series and optional test series are also available. So thank you guys and have a nice day, and do not forget to like, share and subscribe. Thank you.